बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हे मेरी माई सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, नवरात्र का प्रारंभ हो गया है और नवरात्रि में माता के सभी रूपों का पूजन होता है। और इसी नवरात्र के स्पेशल पर हम माता सती के सभी 51 पीठों का आपको वर्णन करके सुनाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी माता हमारी सिद्धिपीठ बनी हुई है और साथ में भगवान भोलेनाथ जी उनके सहायक बने हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर भगवान सूत जी ने कहा कि हे सौनकांदिक ऋषियों, सिद्धपीठ के वृतांत को सुनकर महर्षि देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, सती जी के जिन अंगों द्वारा जिन जिन स्थानों पर जो जो सिद्धपीठ उत्पन्न हुए, अब उनके संबंध में कथा मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, सिद्धपीठों की संपूर्ण वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान लगाकर सुनो। आप ध्यान लगाकर सुनो। हे देव ऋषि नारद, देवपुर नामक परम रमणीय स्थान पर सती जी के दोनों चरण गिरे। उस स्थान का नाम महाभाग देवी प्रकट हुआ। वहां पर शिवलिंग भी विराजमान है। ओटियानी देश में सती जी के दोनों नितंब गिरे। वहां कात्यायनी सिद्धपीठ प्रकट हुआ। वहां भी शिवलिंग विराजमान है। मैंने विष्णु जी ने तथा संपूर्ण सृष्टि के उस स्थान की पूजन किया है और सभी देवता उनको देखकर और माता जी का प्रादुर्भाव किए हैं। कामशैल पर्वत पर सती जी की योनि गिरी हुई है। वहां कामाख्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कामरूपा भी कहा जाता है। हम सब लोगों ने सिद्धपीठ की पूजन करके अपने मनोरथ को प्राप्त किया है। सती जी की अग्नि द्वारा पूर्ण शैल पर्वत पर पूर्णेश्वरी नामक माता भवानी का मंदिर स्थापित है। वह भी एक सिद्धपीठ है और वहां भी शिवलिंग प्रकट हुआ है। जलंधर नामक पर्वत पर सती जी का कूच गिरा था, जिसे वहां चंडी नामक देवी कहा जाता है। गंगा जी के तट पर सती जी का एक अंग कटकर गिरा, जिसे उस स्थान पर बंगीश्वरी देवी का नाम आविर्भाव हुआ है। उसी स्थान पर सती जी के अंग प्रत्यंगों के गिरने पर बहुत से सिद्धपीठ भी प्रकट हो गए हैं। उस स्थानों पर शिवलिंग भी स्थापित है। मैंने और विष्णु जी ने तथा संपूर्ण अन्य सभी देवताओं ने उस स्थान का पूजन किया है। संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त किया गया है। जो व्यक्ति इन सिद्ध पीठों की पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हे पुत्र, आप उन सिद्ध पीठों का अगर दर्शन कर लोगे तो तुम्हारे समस्त पाप भी दूर हो जाएंगे। हे नारद, शिवजी ने संसारिक मनुष्यों के विशेष उपकार के लिए ये सभी लीलाएं की हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को मुक्ति भुक्ति दोनों ही प्रदान करते हैं। शिवजी तथा मां भवानी संपूर्ण सृष्टि के माता और पिता हैं। तीनों लोकों में उनकी समता कोई स्त्री पुरुष नहीं कर सकता। वे दोनों लोक परलोक का सुख प्रदान करते हैं
और तीनों लोकों में सबसे महान और सबसे बड़े हैं। इस प्रकृति का मूल माता जगदम्बा के रूप में प्रकट हुआ है और उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का संचालन भी होता है। मैं तथा विष्णु जी आदि सभी देवता मां भवानी के सेवक हैं। शिव जी साक्षात परब्रह्म निर्गुण सगुण तथा अप्रमेय हैं। शिव तथा मां भवानी की सेवा करने वाले मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। हे नारद, दक्ष के यज्ञ में शरीर त्यागने के पश्चात माता सती जी ने पर्वत राज हिमांचल के घर उनकी मैना नामक पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। वहां उन्होंने अनेक प्रकार की श्रेष्ठ लीलाएं की और अपने माता पिता को बहुत ही आनंद प्रदान कराया। उनकी आज्ञा लेकर शिव जी की तपस्या के लिए फिर शिवपुत्री वहां पर्वत पर जाकर उनकी तपस्या की और फिर शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। उन्होंने शिव जी की अर्धांगिनी होकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए। फिर शिव जी की उपासना करके अपने शरीर का रंग गौर कर लिया। हे नारद, शिव और शक्ति अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें सब प्रकार का सुख प्रदान करती हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के माता और पिता भी हैं और उनके बाहर और कोई भी नहीं है। जब प्राणी के हृदय में यह बुद्धि उत्पन्न होती है और इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है कि शिव और शक्ति ही सृष्टि के मूल्य कारण हैं, तब वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है और उन्हीं की शक्ति पाकर विष्णु जी संसार का भारण पोषण भी करते हैं। वह उन शिव और शक्ति को मैं विष्णु जी तथा सौनकांदिक भी भली भांति नहीं जान सकते। केवल अपनी बुद्धि के अनुसार हम सभी उनकी महिमा का थोड़ा बहुत वर्णन करके अपने मन को आनंद प्रदान करते हैं। हे नारद, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार शिव शक्ति के चरित्र का वर्णन किया है। इसी तरह अन्य सभी लोग भी अपनी बुद्धि के अनुसार उनके चरित्रों का वर्णन करते हैं, परंतु अंत में दीन होकर पार नहीं पाते। भगवान सदाशिव और माता सती का यह चरित्र परम पवित्र और आनंद प्रदान करने वाला है। उसको सुनने से कीर्ति तथा आयु की वृद्धि होती है। यह चरित्र संपूर्ण पापों को भी नष्ट करने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला है और शिव शक्ति का यह चरित्र जो स्वयं पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता अथवा सुनता है, वह अपने कुल सहित समस्त विपत्तियों से भी छुटकारा पा लेता है और इस संसार में अनेक प्रकार के आनंद भोग कर अंत में भगवान शिव जी के शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह सब चरित्र कहा, अब तुम और जो कुछ भी सुनना चाहते हो वह हमें बतलाओ ताकि हम भगवान शिव की अन्य चरित्रों का भी वर्णन करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।